इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरियावाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। पिछले सत्र में एक कथानक को शुरू करके उसको आकार देने का प्रयास अपन सबके बीच जारी है। पिछली संवाद में आपने सुना कि महाराज अपनी रानी के साथ अपने शय्या गृह पर बैठे हैं। रानी महाराज के बालों को कंघे के माध्यम से सुलझा रही है और सुलझाते हुए रानी को काले घने बालों के बीच में एक सफ़ेद बाल दिखता है। एक सफ़ेद बाल दिखता है तो रानी महाराज से कहती है, महाराज आपके सिर पर एक सफ़ेद बाल आ गया। महाराज को बड़ा आश्चर्य होता है, सिर पर सफ़ेद बाल। तो महाराज कहते हैं कि उसे तोड़ करके मेरे हाथ में दे दो। तोड़ करके जैसे ही रानी ने महाराज के हाथ में वो बाल दिया तो महाराज चूँकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में विद्वानों से प्रतिदिन सुना करते थे। क्षयोपशम की एक विशिष्ट दशा होती है, साकार उपयोग के साथ अगर देशना सुनी जाए, संगी पंचेंद्री को मिल जाए, सही समय पर मिल जाए, तो निश्चित वह देशना लब्धि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ पर मुनि महाराज को जैसे वो हाथ में बाल आया और विद्वानों की वो सारे संवाद सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र के उनके कानों में झूमते ही रहते थे। महाराज का चिंतन बदल गया। महाराज सिर्फ एक ही बात सोचते, जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। दुनिया का अपने आप को स्थिर रखने का सबसे बड़ा ब्रह्म वाक्य है पूज्य गुरुदेव का। जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल कब घट जाए, अगले पल में कब मिट जाए, कोई भरोसा नहीं। महाराज का अपना चिंतन चल रहा है, बार बार सोचते हैं जीवन का और पुण्य का कोई भरोसा नहीं है। मैं अपना आत्म कल्याण कर लूं, कहाँ जाऊं आत्म कल्याण करने, ये प्रश्न प्रायः करके सबके मन में उठता है। मेरी व्यवस्था कहाँ बनेगी? इस उम्र में, जिस भी उम्र में आप हैं, 70 साल की उम्र में, 60 साल की, 50 साल की, 20 साल की, 15 साल की, 17 साल की, दिए में ज्योति कब जल जाए कोई भरोसा नहीं। अंदर से भाव उठता है कि कहाँ जाऊं अपना आत्म कल्याण करने। तो महाराज उठ करके उन विद्वानों के पास जाकर के फिर पूछते हैं, बताइए पंडित जी, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है, मैं कहाँ जाऊं? तो एक पंडित जी अपने, जो उनका अंदाज रहता है सम्यक दर्शन का पक्ष रखने वाले, वो बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से बोलते हैं, महाराज कहीं जाने और आने की कोई जरूरत ही नहीं है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, अपने ही स्वरूप में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। स्वरूप में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र, बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्वरूप में प्रवृत्ति कैसे की जाती है ये नहीं बताते। बस सम्यक दर्शन की भावना, भाई ज्ञान का सम्यकपना आया और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण जो है मन के अंदर जो बिल्कुल निर्विकल्प परिणाम हो रहे हैं, अपने स्वरूप में जो लीनता और स्थिरता आ रही है, उसी का नाम तो चारित्र है। तो चारित्र के पक्ष रखने वाले पंडित जी ने समझा दिया, खबरदार अगर ऐसे झूठी बातों में बरगलाया महाराज को तो। चारित्र का पक्ष रखने वाले से तो सम्यक दर्शन वाले वैसे भी घबराए हुए थे
क्योंकि बात बात पर चारित्र के पक्ष रखने वाले पंडित जी सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन वाले को, सम्यक ज्ञान वाले की उतारते रहते थे। तो चारित्र के पंडित जी ने कहा, महाराज इनके भरोसे मत रहिए, हम पंडितों के हाथ में कुछ नहीं है बातों की जमा खर्ची के अलावा। तो महाराज पूछते हैं, तो फिर मुझे अपना उत्थान कहाँ करना चाहिए? महाराज, किसी भी भव्य जीव का उत्थान तो सिर्फ मुनि महाराज कर सकते हैं। किसी आचार्य परमेष्ठी की शरण आपको मिल जाए तो निश्चित आपके जीवन में चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की त्रिवेणी में आप गोता लगा लेंगे। महाराज का चिंतन बदला। अच्छा, तो मैं तो समझता था कि ये विद्वानों के बीच में रहने से ही मोक्ष हो जाता है। नहीं महाराज, दिगंबर मुद्राधारी के बिना तो इस पंचम काल में किसी को शांति प्राप्त नहीं मिलती, सुख प्राप्त नहीं मिलता, वहीं जाना पड़ता है। अच्छा, फिर वो मंत्री से वो बुला करके कहते, महाराज, मंत्री जी, दिगंबर मुनि महाराज कहाँ मिलते हैं? महाराज, दिगंबर मुनि महाराज तो बियाबान जंगलों में रहने वाले। अच्छा, तो जंगल जाना पड़ेगा? नहीं महाराज, आपका ऐसा तीव्र पुण्य है कि नगर के बाहर जो उपवन है, उस उपवन में अभी अभी हमने सुना है कि गुणसागर मुनि महाराज का आना हुआ है। गुणसागर मुनि महाराज कौन है? बड़े पवित्र आचार्य हैं, वृद्ध हैं, उनकी समता और क्षमता देखते बनती है। तो दूसरा मंत्री कहता है, सिर्फ क्षमता और समता ही नहीं महाराज, उनकी ममता भी देखते बनती है। दोनों की बातें सुन करके महाराज के मन के अंदर और आकर्षण उन गुणसागर मुनि महाराज के पास जाने का हुआ। मंत्री से कहते, मंत्री जी, मुझे मुनि महाराज के पास ले चलो। महाराज के पास जैसे ही उस उपवन में प्रवेश किया तो उस उपवन के अंदर भी बड़ी चहल पहल थी। मुनि महाराज के आगमन की जानकारी राजा को तो बाद में हुई, उसके पहले ही श्रावक लोगों को मुनि महाराज की जानकारी हो गई। मुनि महाराज के पास बहुत सारे श्रावक बैठे थे। जैसे आप लोग, ठीक वैसे जैसे गुरुदेव के समक्ष ठीक 8:30 पौने 9 बजे पूजा के लिए आप लोग जाकर के बैठ जाते हो, सिंहासन को निहारते रहते हो, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और उस खाली सिंहासन को, उनके सय्यासन को, स्थान को, वसतिका को देख करके आपके अंदर भी एक प्रमुदित भाव उठता है, बस इसी सिंहासन में अभी थोड़ी देर बाद आके बैठ जाएंगे। ठीक वैसे ही उस उपवन में बहुत सुखद और रमणीक वातावरण बना हुआ था। बहुत सारे श्रावक गृहस्थ जो थे वो आचार्य गुणसागर मुनि महाराज के दर्शन के लिए लालायित थे। महाराज कब आएंगे? समता रखो, आते होंगे, आ रहे हैं। किसी ने कहा आने वाले हैं, फिर किसी ने कहा देखो महाराज आ रहे हैं। आ करके महाराज अपने आसन पर विराजमान हुए। सब ने बड़े भक्ति भाव से अपने अपने हाथों में जो द्रव्य लाए थे उनको महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया। किसी भी दिगंबर साधु के दर्शन कभी भी खाली हाथ नहीं किए जाते। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ चढ़ा करके ही मुनि महाराज का उस मुद्रा का दर्शन किया जाता है। जैसे ही गुणसागर मुनिराज सामने आकर के बैठे, जनता की बहुत भीड़ थी, तो राजा और दोनों मंत्री थोड़ा किनारे जाकर के खड़े हो गए। राजा मंत्री से कहता, ये आचार्य परमेष्ठी? हाँ, ये ही है चारित्र के दान देने में सक्षम, पाप काटने में सक्षम, समता की परिभाषा समझाने में सक्षम। दुनिया के सारे सद्गुण इन्हीं गुरुदेव के इस देह में समाये हैं। दिखते तो हमारे जैसे ही हैं, शरीर से, परिणामों से नहीं महाराज। परिणामों से मुनि महाराज के परिणामों की गृहस्थ कभी तुलना ना करे। गृहस्थ गृहस्थ होता है, साधु साधु होते हैं। अच्छा, तो मैं थोड़ा देर बैठ जाऊं? मंत्री जी ने कहा, हाँ महाराज, आप पास में जाकर के बैठ सकते हैं। महाराज कुछ बोलेंगे तो नहीं? कुछ नहीं महाराज, आप तो जाकर के उनका आनंद लीजिए। जैसे ही महाराज, राजा वो थे, वो गुणसागर मुनिराज के चरणों में जाकर के बैठे। वहां से कुछ गृहस्थों का और महाराज के बीच का संवाद चल रहा था।
एक महिला आकर के बोलती है, महाराज बहुत कष्ट है। महाराज अपनी गंभीर मुद्रा में आंखें बंद करे हुए नीचे सिर्फ कान से उस महिला को देख रहे थे। अच्छा साधु कान से देखता है? अरे महाराज हमने तो सुना था आंख से देखता है। जो ऊंचे दर्जे के मुनि महाराज होते हैं वो आंख से कम देखते, कान से ज्यादा देखते हैं। आवाज सुन ली, आंखें तो नीचे थी ही, वे तत्व चिंतन में लीन थे। जैसे आप गुरुदेव की वो मनोहारी मुद्रा को देखते होंगे, बस ऐसे बैठे रहते हैं, कोई आता है तो एक बार थोड़ा बहुत आंख उठा के देखा और फिर वो अपने काम में लग जाते। वैसे ही वो वयोवृद्ध गुणसागर मुनिराज महिला बड़े नम्र भाव से निवेदन कर रही, महाराज जिस घर में रहती हूँ उस घर में एक भी व्यक्ति मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करता। अंदर की पीड़ा क्या, सारा काम करती हूँ, सारे लोगों की व्यवस्था करती हूँ, पूरे घर का लालन पालन करती हूँ, और पता नहीं ऐसे मेरे कैसे पाप कर्म का उदय है, घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को मुझसे प्रेम नहीं है। जिस पति की अर्धांगिनी बनकर के आई वो भी मुझसे भागते हैं, बच्चे भागते हैं, देवरानी के बच्चे मेरी निंदा करते हैं, मुझे हर तरह से अपमानित किया जाता है। महिला के ऐसे शब्द सुन रहे थे मुनिराज गुणसागर, महाराज मेरे ये पाप कर्म कैसे कटेंगे, कैसे मेरे घर के अंदर, कौन है दुनिया में ऐसा जो मनुष्य पर्याय में पैदा हुआ हो और सम्मान न चाहता हो, लेकिन जब उसको घर के अंदर ही नहीं मिलता बहुत पीड़ा होती है। होती है कि नहीं, बोलो? होती है। बाहर के लोगों के लिए हम दयालु हैं, दानवीर हैं, दाता हैं, मानधाता हैं, कृपा पात्री हैं, सबसे बड़े दानी हैं, सब हैं। घर के अंदर के लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं। जैसे वो सीता है, झाड़ू लगाते लगाते रामचंद्र जी का धनुष उठा करके किनारे रख देती थी, ठीक ऐसे ही कितना भी शक्ति संपन्न पुरुष व्यक्ति क्यों ना हो, महिला क्यों ना हो, घर के अंदर किसी को सम्मान नहीं मिलता। बिरले लोग हैं जो घर के अंदर सम्मान के पात्र। महिला कहती, महाराज पूरा जीवन निकल गया, जीवन के 50 बसंत निकल गए इस घर की सेवा करते हुए, इतना सा सम्मान नहीं मिलता। आप बताइए मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हूं। महाराज गुणसागर क्या अद्भुत महाराज थे। उन्होंने आगम ग्रंथों में वर्णित एक व्रत दे दिया उस महिला को। बोले इस व्रत का निर्दोष पालन करो, पूरी दुनिया में तुम्हारी प्रशंसा होगी और हर आदमी तुमसे मिलने और तुम्हारी चेहरे देखने की और बात करने के लिए उत्सुक रहेगा। कौन सा व्रत महाराज? मुनि महाराज गुणसागर ने उस महिला को, जो बहुत ज्यादा द्रव्य लेस्याओं के, द्रव्य कर्म के माध्यम से जो बाहर की लेस्या थी उसमें काली दिखती थी, दाने भी थे, थोड़ा रूप भी भदरंगा था, दांत भी बाहर निकला था, लेकिन परिश्रमशील बहुत थी, उनको गुणसागर मुनि महाराज ने जिन मुखावलोकन व्रत दे दिया। आपने हो सकता है ये नाम भी ना सुना हो। सुना है? जिन मुखावलोकन व्रत एक व्रत होता है, उस जिन मुखावलोकन व्रत में उसकी ये प्रतिज्ञा रहती है उसको स्वीकार करने वाले की, कि अपनी सैया से सोकर उठने के बाद सबसे पहले मैं सिर्फ जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखूंगी, या जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखूंगा। कोई भी पुरुष या महिला कोई भी इस व्रत को ले सकते हैं। उसमें गुणसागर मुनिराज ने कहा तुम इस जिन मुखावलोकन व्रत का पालन करो। क्या है ये व्रत? भादों के महीने में इसका शुरुआत करो और साथ ही साथ एक आसन का नियम ले लो। कितने दिन के लिए महाराज? जब तक अनुकूलता बने तब तक, नहीं तो 3 मास का नियम तो ले ही लो, कि 3 मास तक संकल्प करते हैं कि सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखेंगे, बाद में दुनिया में किसी और का। मुनि महाराज भी कई ऐसे हैं जो इस जिन मुखावलोकन व्रत का पालन करते हैं। जब कभी तीर्थ क्षेत्रों में रहना होता है, मंदिर जी बगल में रहते हैं, सुबह सो के उठे, स्तोत्र पाठ आदि करके उठे और उठते ही सांस सीधे नीचे आंख करते हुए मंदिर चले गए। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा को देखा
फिर दुनिया के सारे काम किए। गृहस्थों में भी ऐसे व्रत होते हैं। अभी ये परंपरा शायद खत्म हो गई हो, लेकिन जब हम छोटे छोटे से थे तो मंदिर सुबह 4:30 बजे खुल जाता था। अभी तो मालिक के ऊपर डिपेंडेंट है, 8 बजे उठेगा तो 8 बजे खुलेगा, 9 बजे उठेगा तो 9 बजे, 7 बजे उठेगा तो 7 बजे। 4:30 बजे नियम से जो घर के धनी लोग रहते थे, मंदिर के आसपास रहते थे, उनके घर में चाबी रहती थी। वहाँ के पुरुष उठते थे, उनने दायित्व पकड़ लिया कि माली से भरोसे में नहीं भैया, हमको पूजा करनी, हमारे भगवान। सुबह 4:30-5 बजे मंदिर खोल दिया। लोग सुबह सुबह उठे, नीची दृष्टि करते हुए ईर्यापद समिति के साथ, कोई सामने दिख भी जाए तुम्हारा चेहरा नहीं देखना, ना पति का, ना पिता का, ना पुत्र का, ना परिवार में किसी और का, ना दर्पण में स्वयं का। सीधे उठे और मंदिर जाकर के सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का दर्शन किया, फिर वापस आकर के अपने कार्यों में लग गए। इन जिन मुखावलोकन व्रत को गुणसागर मुनि महाराज ने उस महिला को दे दिया। बोले इसका तू निर्दोष पालन कर 3 महीने तक, देख तेरे घर में तेरी प्रतिष्ठा वापस आती है कि नहीं। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, घर के अंदर लगता हो मान सम्मान नहीं मिलता, प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अपमान के घूंट सहना पड़ते हैं, लोग निंदा करते हैं, किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ करने के बाद भी यश नहीं मिलता है, तो आप भी इस नियम का पालन करके देखो, बहुत आनंद आएगा। सुबह सुबह सो के उठे, जिन मुखावलोकन व्रत का संकल्प लेकर के मंदिर पहुंच गए। महाराज सुन रहे थे। महाराज को बड़ा आश्चर्य कि जैन दर्शन की ऐसी पवित्रता कि इस गृहस्थों के संसार को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे पवित्रतम व्रत आगम ग्रंथों में बता दिए गए। बड़ा आश्चर्य है। महाराज बड़े अद्भुत हुए और सोचते रहे, हाँ मैं भी इस तरीके के नियम का पालन कर सकता हूँ, देख लूँगा, सोचता हूँ। चले गए। महाराज चुपचाप बैठे। एक व्रत की परिभाषा खत्म हुई तो दूसरा और गृहस्थ आकर के बैठ गए। ठीक वैसे ही समोषण रचा था जैसा आज वर्तमान पंचम काल में पूज्य गुरुवर के चरणों में मचा रहता है। बंधुओं, दुनिया भर के लोग आकर के जैसे चुपचाप गुरुदेव के चरणों में बैठ जाते हैं। गुरुदेव भी कितने दयालु हैं, कितना भी थक करके परिश्रम करके स्वाध्याय करके आते हों, वो गृहस्थों को समय देते ही हैं, नियम देते हैं, व्रत देते हैं, संकल्प देते हैं। महाराज जिस राजा को वैराग्य हुआ था, जिसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि जीवन और पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं बंधुओं। सब कुछ लगता है अच्छा अच्छा, रात में अच्छा सोते हैं, सुबह दुकान जली हुई मिलती है। सीधा सीधा 50 लाख खाक, 1 करोड़ खाक, 2 करोड़ खाक, पुण्य का कोई भरोसा नहीं। दोबारा उस तरीके का आएगा ये भी कोई भरोसा नहीं है। तो जब तक जीवन है और पुण्य है, दोनों का उपयोग कर लो। महाराज ने जिन मुखावलोकन व्रत की महिमा सुनी, पहली बार सुना जिन मुखावलोकन व्रत भी होता है। दूसरा व्यक्ति जैसे ही वो महिला हटी, महाराज फिर अपने ध्यानस्थ होने को थे, इतने में दूसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो गया। महाराज बहुत पीड़ा है। उठा करके आंख देखा, क्या पीड़ा है? महाराज मेरा पूरा पुण्य सिमट करके 5 गायों में सीमित हो गया। क्या हो गया? पहले बहुत बड़ा आसामी था, खूब धन था मेरे पास, लेकिन झूठ बोलने की खूब प्रवृत्ति। प्रतिकूलताओं में झूठ बोलता तो चल जाता। महाराज जब गले तक संपन्न था, अनुकूलताओं में भी खूब झूठ बोलता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।